शरीरों के अनुसार से नहीं कि वो स्त्री है वो पुरुष है, ऐसा नहीं। ये तो कपड़ा है शरीर। बंदालसा जी ने मन में निश्चय किया कि स्त्री शरीर है तो गर्भ में आएगा, और जो गर्भ में बालक आएगा उसको मैं संसार में टिकने नहीं दूंगी, उसे परम ज्ञानी महात्मा बनाऊंगी। जब ब्याह हुआ तो राजा इनके पति हुए। कुछ समय बाद विक्रांत नाम का पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम विक्रांत रखा गया। जब वो प्रकट हुआ तो राजमहल में हर्ष मनाया गया। ऋतध्वज इनके पति का नाम था। बालक रो रहा था और हर्ष मनाया जा रहा था, तो हंसी मंदालसा। राजा ने कहा इस समय की हंसी हमारी समझ में नहीं आई। बोले ये जीव रो रहा है और तुम उत्सव मना रहे हो, इसका रोना मिटाना है मुझे। दोबारा कभी ये किसी माँ के गर्भ में ना जाए और ये कभी रोए ना। मुझे ऐसे बालक को बनाना है। ये तुम्हारे हर्षनाद से कुछ नहीं, तुम हर्षित हो, ये रो रहा है, मुझे इसकी परवाह है, इसका रोना मिटाना है, इसका जन्म मरण मिटाना है। मैं इसलिए हंस रही हूं कि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा, वो क्यों रो रहा है। ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ, मेरा अधिकार है इस पर, और मैं इसे वैसा बनाऊंगी कि कभी रोने लायक न रहे, इसका रोना मिट जाए। बलिहारी है ऐसी माँ की, कोई बिरला ही माँ होती है ऐसी। कुछ दिनों बाद शुबाहु नाम का पुत्र हुआ, फिर तीसरा शत्रुमर्दन नाम का पुत्र हुआ। ये तीनों जब बात समझने लायक हुए, तब तक किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, किसी को स्पर्श नहीं करने दिया। स्वयं सेवा की, महल का दरवाजा बंद, और केवल स्वयं राजा से कहा कि अगर आप हमें प्रेम करते हैं और हमारा अधिकार मानते हैं अपने पर, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप इनको दुलार नहीं करेंगे, इनको परिचय नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं इनको शिक्षा दूंगी। किसी को देखने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, और बचपन से ही संस्कार डाले। जब कुछ समझने लायक हुए तो बैठ करके समझाया। कहा बेटा, ये जो तुम इस संसार में आए हो ये दुखमय है, दिखाई देता है रमणीय। रमणीय माने बहुत अच्छा, मानो सुख मिलेगा। रमणी, मैं इसको भोगूं तो सुख मिले, मैं इसमें रमण करूं तो सुख मिलेगा। पर बेटा है ये अभद्र। अभद्र माने दुख रूप, मृत्यु रूप, नाश, चिंता, भय, सुख, विषाद, नाना प्रकार से। मेरी आज्ञा है, अभी भले तुम्हें अनुभव ना हो, पर तुम इस रमणीय संसार में कभी फंसना नहीं। देखो बेटा, कोई ऐसा पदार्थ इस सृष्टि का नहीं है जिसे भोगने के बाद तुम्हारे हृदय से निकले कि मैं परम सुखी हो गया। ये जो बाल्यावस्था है, ये प्रायः कल्पित क्रीड़ा में, खेल में, चपलता में व्यतीत कर दी जाती है। और युवावस्था जब आती है तो मन बहुत ही उन्मत्त हो जाता है। ये स्त्री शरीर आदि या पुरुष शरीर आदि भोगों की तरफ आकर्षण से युक्त होकर पूरा का पूरा यौवन अवस्था भोगों में व्यतीत हो जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तब इंद्रियों में भोग शक्ति नहीं रहती और मन पूर्व संस्कारवश भोगों की चाह से भर जाता है, शरीर जर्जर होने लगता है। उस समय केवल दुख ही दुख रहता है, क्योंकि इंद्रियों से भोग नहीं सकता और भोग वासना जलाती रहती है। फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है। फिर महान दुख से जिस शरीर और भोगों को भोगा उनको छोड़कर फिर अपने कर्मों को भोगता हुआ नई योनि को प्राप्त होता है। इस संसार में एक भयानक नदी बह रही जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, इसे तृष्णा कहते हैं। बेटा, इस नदी में एक बार जो गिर गया वो निकल नहीं पाता है। सच्ची बात। जो एक बार भोगों में उतर गया, फिर कितना भी ज्ञान विज्ञान लगाए,
बार बार वृत्ति उन्हीं भोगों की तरफ जाती है, बार बार भोगे हुए भोग को भोगता है, हाथ लगता कुछ नहीं, बस एक तृष्णा बढ़ती चली जाती है। ये इतने प्रबल प्रवाह से वेग से बहती है तृष्णा रूपी नदी कि कब हमारी आयु नष्ट हो गई पता नहीं लगता। भोगते भोगते 50 वर्ष भी